हेलो आर्मी। तो हमारे बीटीएस के मेंबर वी ने एक स्टोरी शेयर की है और उसको देखने के बाद काफ़ी आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि वी ने ये क्यों पोस्ट किया है। फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 2024 में के पॉप इंडस्ट्री में एक ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ जिसमें सिर्फ एक कंपनी या एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री शेक हो गया। हाइव और एडोर के बीच पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और बीच में बीटीएस के मेंबर किम तेयोंग का नाम भी आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेयोंग सच में इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे या उनका नाम सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से ड्रैग किया गया था। बट ये जो कंट्रोवर्सी थी ये 2024 में हुई थी। बट इस बार फिर से 2026 में एक बार फिर के-पॉप इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी का स्टॉर्म आया और इस बार फिर से बीटीएस मेंबर के किम तेयोंग का नाम न्यूज में आया। न्यूज आई है कि उनकी प्राइवेट काकाओ टॉक चैट्स जो है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोई स्कैंडल है या फिर एक कॉर्पोरेट लीगल फाइट का पार्ट। आज की वीडियो में हम पूरा मैटर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, बिना रूमर्स के। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हाइप जो बीटीएस की पेरेंट कंपनी है और मिनही जिन के बीच काफी टाइम से लीगल और मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा है। मिनही जिन पहले एडोर लेवल की सीईओ थी। कंपनी के कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर डिसएग्रीमेंट शुरू हुए। ये मैटर्स ग्रेजुअली लीगल केस में कन्वर्ट हो गया और इसी लीगल फाइट के दौरान कुछ प्राइवेट काकाओटक मैसेज कोर्ट में प्रेजेंट किए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि चैट में ऐसा क्या था। जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वी और मिनही जिन के बीच एक कैजुअल कन्वर्सेशन हुई थी। कन्वर्सेशन एलिजेटली क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को लेकर थी, जहां वी ने कहा था कि कुछ चीजें सिमिलर लग रही है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल चैट थी, ये कोई ऑफिशियल कंपनी स्टेटमेंट नहीं था, ना ही कोई लीगल ओपिनियन। प्रॉब्लम तब हुई जब ये प्राइवेट मैसेज कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एविडेंस के तौर पर अटैच कर दिए गए। तो इसके बाद सोशल मीडिया में जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोगों ने तुरंत रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा क्या तेयोंग किसी साइड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ने कहा ये उनकी प्राइवेसी वायलेशन है। हैशटैग स्टैंड होने लगे। फैंस ने ओपनली बोलना लीव तेयोंग अलोन। इशू और बढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि तेयोंग एक ग्लोबल सुपरस्टार है, उनका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में आए तो नेचुरली हेडलाइंस बन जाती है। सबसे क्लियर चीज तब हुई जब तेयोंग ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये एक प्राइवेट और नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। उनका कोई भी इंटेंशन किसी भी लीगल साइड को सपोर्ट करना नहीं था। उन्हें शौक लगा कि उनकी परमिशन के बिना जो चैट है वो कोर्ट में यूज हुई। उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी क्लियर किया कि उनका रोल सिर्फ एक आर्टिस्ट का था जो क्रिएटिव डिस्कशन कर रहा था। इस स्टेटमेंट के बाद सिचुएशन जो थी वो थोड़ी काम हुई। और हाँ, ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी के पार्ट बनना नहीं चाहते थे। अब रियलिटी चेक करते हैं, क्या तेयोंग ने कोई इलीगल काम किया या नहीं। क्या उनके अगेंस्ट कोई मिसकंडक्ट प्रूव हुआ या नहीं। क्या ये डेटिंग स्कैंडल था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट लीगल बैटल का साइड इफेक्ट था। और अब आप ही सोचो इससे क्या इफेक्ट पड़ा होगा वी पर और उन्हें कैसा फील हुआ होगा। मतलब मेरा मतलब यह है कि आप किसी को अपना करीबी या फ्रेंड समझकर उनसे चैट कर रहे हो और उस चैट को या उस कन्वर्सेशन को कोई कैसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट कर सकता है विदाउट तेयोंग के परमिशन के। उसकी प्राइवेट चैट लीक कर दी। अब इस चैट की वजह से तो मिनी जिन जीत गई केस। बट ये सोचने वाली बात है कि अब वी के इमेज पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसको कितने सारे हेट्स कमेंट्स मिल रहे हैं, वो कितना ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वी ने मिनी जिन पर ट्रस्ट किया, उससे बातें की और उसको क्या ही पता था कि ये फ्यूचर में जाकर एक एविडेंस के तौर पर सबमिट होगी कोर्ट में। उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा। तो भरोसा करना तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, तो हम कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं। और वी के साथ भी यही हुआ है, उसने किसी पर भरोसा किया और उसका आज ट्रस्ट टूट गया। बट आर्मी आप सब टेंशन मत लेना क्योंकि ये सब तो होते ही रहता है। और वैसे भी वी ने सब कुछ क्लैरिफाई कर ही दिया है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी की साइड लेना। उन्होंने बस एक कैजुअल कन्वर्जेशन थी वो, जो उनकी मिनी जिन के साथ हुई थी। मिनी जिन ने उसका रॉन्ग यूज़ किया है, तो इसमें वी की कोई भी गलती नहीं है। और वी पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी ग्रुप की साइड लेना या किसी का भी सपोर्ट करना। अगर इसके बावजूद भी आर्मी आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो इस सभी न्यूज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं सबका आंसर दूंगी। ओके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।